सर मेरी आपसे गुजारिश ही होगी कि अगर आप इस सवाल का जवाब पढ़ें तो दिस इज़ अ एक्सट्रीमली जेनरिक आंसर, और इसमें इतनी इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि पाकिस्तान का कौमी जो खेल है वो हॉकी है, और वो 2012 से वो ओलंपिक्स के अंदर नहीं क्वालिफाई कर पाया, वो 2018 से वर्ल्ड कप के अंदर नहीं क्वालिफाई कर पाया, फिर सर अजलान शाह कप जो है उसमें भी नहीं क्वालिफाई कर पाया। 119 मिलियन डिसबर्स हो चुके हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को, लेकिन कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं पता कि वो पैसे कहाँ खर्च हुए। डिसमल परफॉर्मेंस है सर, इसके ऊपर हुकूमत को इनकी बाज़गश कर रही है, कोई एफर्ट्स कर रही है। ये तो सर बहुत जेनरिक है कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, इम्प्लीकेशन हो गए हैं सेटबैक के, और इंटरनेशनल रैंकिंग में वी हैव लॉस्ट आउट ऑन दैट। लेकिन सर दिस इज़ नॉट द आंसर टू बी सबमिटेड टू द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान। ये कोई जवाब नहीं है सर। हमें टेंजिबल बताएं कि आप क्या कर रहे हैं। पैसे आपने ले लिए, पैसे खर्च करने का। मोहतरमा किरण इमरान डार साहिबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। मेरी मोहतरमा कुलीग का बड़ा ही पर्टिनेंट सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि हॉकी टीम जो है 2012 से अभी तक क्वालिफाई नहीं कर सकी। इसके मल्टीपल बहुत से इश्यूज हैं जहां उन्होंने हमारे पे गवर्नमेंट के ऊपर बात की कि हम क्या कर रहे हैं। पहले तो मैं अभी ये बता दूं कि क्वालिफाई क्यों नहीं कर सकी। अनफॉर्चुनेटली जो फेडरेशन है उसके अपने बहुत इश्यूज थे जिसकी वजह से ये सफ़र करना पड़ा। लेकिन अभी हमने जो हमारा PSB का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हमने नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके हमने मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जो हमने फेडरेशंस को दिया है। उसके अंदर हमने जो रिफॉर्म्स की हैं, अगर मैं उसको पॉलिसी गाइडलाइन कहूँ तो पाकिस्तान कोड ऑफ एथिक्स की बात कर रहे हैं। उसके अंदर हम स्पोर्ट्स इलेक्शंस रेगुलेशन, एक्चुअली काफ़ी फेडरेशन ऐसी हैं जिसके अंदर जो है वो इलेक्शन जो है वो सालों साल नहीं होते, तो हम उनको कन्फाइन कर रहे हैं कि 4 साल के अंदर जो है वो इलेक्शंस करें। और अकाउंटेबिलिटी की बात करूँ तो उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और जो ट्रायल है, विजिट है अब्रोड, उसकी भी गाइडलाइन जो है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये हम लोगों ने उन्हें दे दिया है। थैंक यू जी। शुक्रिया। डॉक्टर नफीसा शाह साहबा, आप इस पे सप्लीमेंट्री पूछना चाह रहे हैं? जी नफीसा शाह साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये बहुत एक हार्ट ब्रेकिंग स्टोरी है पाकिस्तान हॉकी की। वैसे मेरा ये सवाल है कि क्या इस पे फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मुझे बजट एग्जैक्टली बताएं कि बजट कितना है, हुकूमत उसको सालाना कितना देती है, और अगर एक इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान हॉकी अगर जाके करती है किसी चैम्पियंस ट्रॉफी में तो उसका खर्च कितना है। और दूसरा ये भी बताएं कि ये जो दाना तरीके से काम कर सकें, लेकिन मुझे सबसे पहले बताएं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सालाना बजट क्या है। जी मोहतरमा किरण डार साहब। थैंक यू ऑनरेबल। मेरी कुलीग ने जो सवाल किया, मैं ये आपको बजट जो है वो बता दूंगी, लेकिन जो 119 मिलियन जो है वो हमने उन्हें दिया था। जहां आपने बात कही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मैं अभी जो आपको मॉडल बता रही हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल हमने फेडरेशंस को दिया है, वो अकाउंटेबिलिटी का बहुत बड़ा वो फैक्टर होगा। और मुझे लगता है कि मैं इसको इंश्योर करूँगी इंशाल्लाह ताला कि फेडरेशंस के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो कम से कम हो। थैंक यू जी। जी डॉक्टर सोबिया सुमरू साहब, सप्लीमेंट्री। जी सर, मेरा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन ये है कि सर अभी पिछले हफ्ते में थाईलैंड में बॉक्सिंग चैंपियन आलिया सुमरो जीत के आई हैं, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उनके लिए हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, उनकी ट्रेनिंग के लिए या उनको अप्रिशिएट करने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? जी किरण डार साहिबा का माइक। थैंक यू जनाब स्पीकर। ये इससे रिलेटेड तो नहीं है इस सवाल से, लेकिन 18th अमेंडमेंट के बाद जो है ये डिवॉल्व हो गया सब्जेक्ट्स और ये सूबों के पास चला गया। लेकिन जो भी हम उन्हें इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हम जो उनका प्राइस है वो हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। डेफिनेटली मैं अपनी कुलीग को ज़रूर बताऊंगी कि उन्हें हमने उनको कितना जो है वो प्राइस दिया है। थैंक यू जी। समीना कुर्की साहब, आप इस पे सप्लीमेंट्री पूछना चाह रही हैं? शुक्रिया डिप्टी स्पीकर साहब। मैं तो जी काफ़ी दफ़ा प्रेस किया हर क्वेश्चन पे, लेकिन यह है कि आपने मौका दिया, इसी पे मैं बात कर लेती हूँ। मुझे जी हम नेशनल लेवल पे हम नेशनल असम्बली से सवाल कर रहे हैं, तो इसी से मुझे पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहबा ने कहा है कि ये
चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद डिवॉल्व हो गई हैं चीज़ें और वो सूबों के पास हैं, लेकिन मेन पॉलिसी तो हमें नेशनल लेवल पे बनानी है ना। अगर हम हॉकी में या किसी भी में कोई भी हम मेडल लेते हैं तो वो पाकिस्तान का होता है ना, सूबों का नहीं होता। तो इसीलिए हमें इब्तदाई जो चीज़ें, मेरा सवाल ये है कि पहले हमारे जो स्कूल्स होते हैं उसमें स्पोर्ट्स पे बड़ी तवज्जो दी जाती है, जहाँ से कि हमारी टीम्स के लिए हमारे यंग लोग जो आते हैं। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ कि हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं और हमने इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। इससे पहले भी 3-4 सवाल ऐसे थे जिस पे कि वो इसी से बात पे थे कि हम सूबों को क्यों नहीं हम एक मुतफ़िका तौर पे कोई ऐसा फ़ैसला लेते कि हम उन्हें ये स्कूलों को कहें कि जी वो हर स्पोर्ट्स पे उनको करें कि हमारी जो टीम्स हैं वो वहाँ से आगे आएँ और आगे हम लोग कामयाबी के साथ, ये हॉकी हो, हमारा क्रिकेट हो, जो भी गेम्स हैं हम उसमें कामयाबी हासिल कर सकें। जी शुक्रिया। किरण डार साहिबा का माइक खोलें। थैंक यू जी। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, मेरी कोलीग ने बिल्कुल सही सवाल किया। फेडरेशन जो है वो 44 फेडरेशन है जी हमारे पास, जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में काम करती हैं। जो ग्रास रूट लेवल की आपने बात की, फेडरेशन जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से स्कूल, कॉलेज और उसके अलावा बाहर से भी, ऐसा नहीं है कि स्कूल और कॉलेज, बल्कि टैलेंट जहाँ से भी मिल रहा है उसको कर रही है। जो हमारा काम है, जो फेडरल काम कर रही है, वो उनको ट्रेन कर रही है जी। उनको जब इंटरनेशनल, जब भी उनके ट्रिप होते हैं, जो भी उनकी मैचेस वगैरह होते हैं, उनकी सारी जो फाइनेंस है वो हम उनको देखते हैं, और उनकी जो ट्रेनिंग है या कोचेज़ हैं, किसने उनके साथ जाना, उनका सारा एक्सपेंस जो है वो फेडरल हुकूमत जो है वो बेयर करती है जी। शुक्रिया जी। शारियार अफरीदी साहब, सप्लीमेंट्री कुछ। थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, फेडरेशंस CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत MOU साइन करती हैं, और जितने भी क्रिकेट के लेजेंड्स हैं, हॉकी के, एथलेटिक्स के, स्क्वॉश के, यू नेम इट, इवन कबड्डी, उन प्लेयर्स को चाहे वो किसी एज ग्रुप में क्यों ना हो, रिटायरमेंट के बाद उनकी ना सिर्फ सरपरस्ती, उनकी इज्जत नफ्स मजरू ना करना, उनको ओन करना, एक तो इस हवाले से। दूसरी चीज़ ये है कि गाए बगाए हम सुनते हैं कि हॉकी नेशनल गेम है, स्पोर्ट है पाकिस्तान का, उनके प्लेयर्स को जिस तरह ट्रीट किया जा रहा है वो बिलो यानी स्टैंडर्ड्स हैं। तो क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? बिकॉज ग्लोबली जब वो compete करते हैं उनको इक्विप करना स्टेट की जिम्मेदारी है। थैंक यू। शुक्रिया। किरण डार साहिबा का माइक खोलें। थैंक यू जनाब स्पीकर। जो इन्होंने सवाल किया, एक वो भी वक्त था जी जब डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स जो है उसको ख़त्म कर दिया गया था। अभी हमने उनको रिवाइव किया है। मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने, जब वो PDM की हम हुकूमत में आए थे तो हमने उसको रिवाइव भी किया। जहां आपने बात की हॉकी टीम की, तो 2024 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2024 में हमारी जो हॉकी की टीम थी वो सेकंड रनर अप आई थी, और मियां मोहम्मद शहबाज साहब ने उन्हें पर जो प्लेयर था उसे 10-10 लाख रुपया दिया था। तो ये हम रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला, और अब इसको में चेंज देखेंगे।